हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 9 में यूजर की लोकेशन को कैसे गेट कर सकते हैं यूजिंग हिज हर आईपी। सो हमेशा की तरह मैंने डेस्कटॉप पे एक नोटपैड की फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन किए हैं ताकि हम इसको टाइम सेव करते हुए इजीली इंप्लीमेंट कर सकें। सो लेट्स मूव टू नोटपैड। ओके, और बगैर कोई और बात किए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन माय केस मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। सो मुझे ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज करें फॉर दिस पर्पस, लोकेशन गेट करने के लिए, इस पैकेज को यूज करने के लिए, आप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। दूसरी बात ये गाइस कि ये वीडियो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि आप लोग कैसे यूजर की डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फेसबुक, अगर आप एक कंट्री से लॉगिन कर रहे हैं और लेट से आप मूव करके दूसरी कंट्री, अब जब वहां पे आप लॉगिन ट्राई करते हैं तो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी लोकेशन चेंज हो गई है। सो सिमिलर पर्पस के लिए आप आईपी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक आईपी हर किसी की यूनिक होती है। ओके, सो या गाइस, सो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी। सो इन दिस केस मैं कोई डेटाबेस नहीं बता रहा हूँगा, क्योंकि ये तो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग अपने यूजर का ट्रैक रखना चाहते हैं ताकि आप लोग वेरीफाई कर सकें कि वो सेम यूजर है कि नहीं, तो आप सिंपली इस पैकेज को भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट। और लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2, क्योंकि स्टेप नंबर 1 मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, जो कि कह रहा है स्टेप नंबर 2 हमें कह रहा है कि हमें वीट सर्वर रन करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं एक्सेस कर लेता हूँ गिट बैश को, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेस करके वीट सर्वर रन कर लेते हैं। cdc XAMPP htdocs एंड लोकेशन, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ npm install and npm run dev, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। स्टेप नंबर 3 को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि हमें कह रहा है कि हमें पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक और इंस्टेंस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा सिर्फ वीट सर्वर रन हो रहा है, हमें बाकी लेट्स से कंट्रोलर वगैरह भी बनाने हैं। सो इसके लिए हमें एक और इंस्टेंस को एक्सेस करना पड़ेगा। सो वंस अगेन मैं प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेता हूँ, cdc XAMPP htdocs लोकेशन, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे इन माय केस मेरे पास ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल है, लेकिन मैं आप लोग की वजह से इसको एक दफ़ा इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, एंटर। और क्योंकि ये ऑटो लोड फाइल को अपडेट कर रहा होगा, चेक करेगा कि उसमें सब कंप्लीट है कि नहीं, कुछ रिमूव करना है। सो इसमें एक आध सेकंड कुछ टाइम लग सकता है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, सो इट्स डन। स्टेप नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टेप नंबर 4, जो कि कह रहा है कि हमें लोकेशन फैच करने के लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें कंट्रोलर चाहिए। सो लेट्स मेक अ कंट्रोलर, php artisan मेक कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर का नाम होगा लोकेशन कंट्रोलर, जस्ट लाइक दैट। सो अब हमारे पास कंट्रोलर बन गया है। लेट्स मूव टू सबलाइम और लोकेशन कंट्रोलर को एक्सेस कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, स्टेप नंबर 4, हम लोगों ने मेथड इंप्लीमेंट करना है और साथ में इसको इंक्लूड करना है अपने पास इस कंट्रोलर में, राइट है, ताकि हम इसको यूज कर सकें। ओके, सो नाउ लेट्स मेक अ मेथड, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स इसका नाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर नाउ मैं स्टैटिक आईपी यूज कर रहा हूँ। सो स्टैटिक आईपी, ठीक है, जो कि मैं अभी गेट करूंगा गूगल से। उसके बाद हम लोग सिंपली यूजर इन्फो निकाल सकते हैं, यूजर इन्फो, और उसके बाद सिंपली उसकी लोकेशन गेट कर सकते हैं यूजिंग मेथड पैकेज। और गेट यहाँ पे हम लोग सिंपली अपनी स्टैटिक आईपी बता सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे dd $user info, ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइज, सो अब हम लोग अपनी पब्लिक आईपी निकाल लेते हैं यूजिंग गूगल। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, आप लोग सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपनी आईपी शो हो जाएगी। इन माय केस मैंने हिडन की हुई है क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल, दैट्स व्हाई। ओके, तो मैं मूव करता हूँ प्रोजेक्ट की तरफ और यहाँ पे स्टैटिक की जगह मैं अपनी आईपी बता देता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और अब हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा। सो मैं web.php पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउट गेट लोकेशन लेट से, ठीक है। और यहाँ पे अपना कंट्रोलर का लेट से स्ट्रक्चर बता देते हैं और ऐप http
controllers and then location controller, और उसका जो मेथड हम हिट करेंगे वो है इंडेक्स, जस्ट लाइक दैट. सो इट्स कंप्लीट. नाउ लेट्स टेस्ट इट आउट, लेकिन उसके लिए हमें प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा. सो php artisan serve -port 80. ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि मैं पोर्ट 8080 क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि गाइज मेरे पास पोर्ट 80 जो है वो SQL यूज कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन करता चलूँ, हम लोग यूज कर रहे हैं स्टीव वॉमन का लोकेशन का पैकेज. तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं. ओके. उसके बाद मैं जाता हूँ अपने राउट पे, लोकेशन. ठीक है. और यहाँ पे सक्सेसफुली आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं जो कि मैंने हाइड की हुई है, अब जैसा कि मैंने बताया, बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल. ओके. सो यहाँ पे जब आप अपनी पब्लिक आईपी डाल रहे होंगे तो आप अपनी डिटेल्स देख रहे होंगे, जिसके थ्रू आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. ओके. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूजर से डाटा गेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजर से आपने लॉगिन का फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करवाया है, उसके थ्रू भी आप उसकी आईपी गेट कर सकते हैं, या कोई भी और फॉर्म जिसके थ्रू भी आप एक्सेस करना चाहें आप सिंपली कर सकते हैं. तो उसका तरीका भी मैं आपको दिखा दूं. सो लेट्स मूव टू सबलाइन. ठीक है. और यहां पे मैं मूव करता हूं लोकेशन कंट्रोलर पे, और यहां पे स्टैटिक को मैं क्योंकि ये हिडन है तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं. मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग डायनेमिक आईपी, लेट्स से यूजर की आईपी गेट करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं. सो रिक्वेस्ट $request, लेट्स से पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, सॉरी. ओके, जस्ट लाइक दैट. एंड इसको रिमूव कर लेते हैं. राइट हियर मैं कर लेता हूं $dynamic IP equals to $request IP, just like that. एंड इसके थ्रू आप सिंपली अपने यूजर की आईपी को गेट कर सकते हैं. लेकिन इन दिस केस मेरे पास क्योंकि कोई और यूजर नहीं है और लोकल होस्ट की आईपी काम नहीं करेगी, आपको फॉल्स दिखाएगा, तो इस वजह से मैं इसको हाइड कर देता हूं. और मैं आपको एक फर्दर स्टेप दिखाना चाहता हूं. यहां तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि आप यूजर की अगर आईपी गेट करना चाहें तो आप सिंपली इसके थ्रू गेट कर सकते हैं और बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन डिटेल्स को अपने पास कहीं शो कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. उसके लिए हमें एक रिटर्न और एक ब्लेड की जरूरत पड़ेगी. सो मैं करता हूं रिटर्न व्यू, जो कि अभी हम लोग बनाएंगे, जिसका नाम होगा लोकेशन. ठीक है. जो कि स्टेप नंबर 5 था, हमारी नोटपैड में मौजूद है. कॉम्पैक्ट, और यहां से मैं रिटर्न कर रहा हूँ जो भी मेरे पास यूजर इन्फो में मौजूद है. ठीक है. जस्ट लाइक दैट. दैट्स इट. ओके. सो जैसा कि मैंने बताया, इन दिस केस हम लोग डायनेमिक आईपी यूज नहीं कर सकते. सो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और स्टैटिक आईपी को अपनी वापस से लेट्स से अनकमेंट कर देता हूं. ठीक है. सो एक्चुअली आपसे हिडन है, लेकिन मैंने अपनी स्टैटिक आईपी को यूज कर रहा हूं फॉर नाउ. ओके. सो इट्स टाइम टू मूव हियर, स्टेप नंबर 5. और यहाँ पे मेरे पास बेसिक HTML मौजूद है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं. ठीक है. जस्ट लाइक दैट. और इसके लिए हम लोग एक लेट्स से ब्लेड बना लेते हैं. व्यूज में जाके एक नई फाइल बनाते हैं, यहाँ पे सब कुछ पेस्ट कर देते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं जो कि हमने व्यू में बताया है, location.blade.php. ठीक है. सो लोकेशन के नाम से आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ लेट्स टेस्ट इट आउट. सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके. सो यूजर लोकेशन, और यहाँ पे आप सक्सेसफुली अपनी डिटेल्स देख सक रहे होंगे. अगर आप लोग देख सकते हैं तो it means it is working perfectly fine, and that's how you can get your let's say user information. अब वो कोई भी हो, और सिंपली यहाँ से जब आप यूजर की इंफॉर्मेशन ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, आप सिंपली उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग CRUD ऑपरेशंस. लेकिन उसके लिए आपके पास टेबल होना जरूरी है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि ये जस्ट डेमो था. तो या So yeah guys, that's it from this specific video. I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready for the next one. Okay. Take care.